हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं स्टेप 1 टूवर्ड्स फ्लाई बाय लाइट है। फ्लाई बाय लाइट, चलो देखिए क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि इस महीने हम लोग YouTube लाइव नहीं करेंगे क्योंकि इस समय मेरे सर पर बाल नहीं है। एक्चुअली दादी के जाने के बाद में इस समय रिचुअल्स चल रहे हैं और बिना बालों के मेरी शक्ल बहुत फनी दिखती है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं DRDO द्वारा स्टार्ट की गई एक नई फैसिलिटी के बारे में जिसको लेकर कल भारत में पूरे दिन बातचीत होनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको कवरेज ही नहीं मिला है। कल DRDO चीफ डॉक्टर समीर बी कामत ने फोटोनिक्स इंटीग्रेशन एंड पैकेजिंग लैब का इनॉग्रेशन किया था और ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने इसके बारे में बहुत ज्यादा बातचीत की नहीं है और एक इस तरीके के डेवलपमेंट को हम लोगों ने कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और बिलीव मी आने वाले समय में इसी लैब से फ्लाई बाय लाइट जैसी टेक्नोलॉजीज आ सकती है। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं इस लैब के इम्पोर्टेंस के बारे में और फिर समझेंगे कि यहाँ से किस किस तरीके की टेक्नोलॉजी निकलने वाली है जो आगे चलकर भारत को इस सेगमेंट में आत्मनिर्भर बनाएगी। इसके अलावा इस वीडियो के दौरान हम लोग लोकेशन को लेकर करेंगे और इसकी भी इम्पोर्टेंस को समझेंगे। स्टैंड अलोन जब आप फोटोनिक्स की बात करते हैं तो बेसिकली वो स्टडी ऑफ लाइट हो जाती है कि लाइट कैसे जनरेट हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है या उसको किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है। लेकिन जब बात हो जाती है इंटीग्रेशन और पैकेजिंग की तो ये कॉन्वर्सेशन चली जाती है माइक्रोचिप लेवल पर। देखिए ऐसे सेंसर्स या प्रोसेसर्स जो लाइट को सेंस करते हैं और प्रोसेस करते हैं वो इस सेगमेंट में कवर किए जाते हैं और आज की तारीख में इस तरीके के सेंसर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आमतौर पर स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम्स में आप इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स को देखते हैं जैसे कि फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड, डे टीवी कैमरा, लेजर रेंज फाइंडर या फिर दूसरी ओर अगर आप सीकर्स की बात करें तो इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर, लेजर गाइडेंस या फिर अगर आप लेगेसी IR सीकर्स को भी ले लें तो इन सभी में फोटोनिक्स का प्रयोग किया जाता है और इनमें यूज होने वाली माइक्रोचिप्स बेसिकली फोटोनिक्स के इंटीग्रेशन और पैकेजिंग से बनाई जाती है। देखिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स भारत में काफी पहले से बन रहे हैं। साथ ही साथ IR सीकर से लेकर इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर तक और लेजर रेंज फाइंडर से लेकर सेमी एक्टिव लेजर सीकर तक ऑलमोस्ट सारा कुछ भारत में बनाया जा रहा था। लेकिन इनमें से ज्यादातर सिस्टम्स में यूज होने वाली माइक्रोचिप्स बाहर से इम्पोर्ट होकर आती थी। पहले कोविड और बाद में रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में भारत ने रियलाइज किया है कि ऑलमोस्ट सब कुछ अगर भारत खुद बनाएगा तभी भारत सप्लाई चेन इश्यूज से बच सकता है और एक्चुअल रिक्वायरमेंट के टाइम पर भारत को इन सभी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। इस समय देश में पैकेजिंग के नाम पर बहुत ज्यादा काम नहीं हो रहा है और भारत सरकार ने कहीं न कहीं ये रियलाइज किया है कि अगर डिफेंस के साथ में इस तरीके के रिक्वायरमेंट्स को लैंग्वेज क्या लिखी हुई है तो DRDO के माध्यम से ये टेक्नोलॉजी देश में डेवलप हो जाएगी और उसके बाद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ में देश में इंडस्ट्री इस टेक्नोलॉजी को अब्सॉर्ब कर पाएगी। देखिए इनिशियली जब आप कैपेसिटी डेवलप कर रहे होते हैं तो आप अपनी इंडस्ट्री से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो सारा का सारा पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करें। और देश में अगर रिसर्च की बात की जाए तो 2-4 ही ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जहां पर रिसर्च की जाती है। इन ऑर्गेनाइजेशंस में एक है DRDO, लेकिन DRDO के पास में इस समय इस तरीके की कैपेबिलिटी नहीं थी। इसी चीज को एड्रेस करने के लिए DRDO की तरफ से इस नई लैब को खोला गया है और ये लैब बैंगलोर में खोली गई है। इस लैब की लोकेशन भी काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए DRDO की तरफ से कुछ समय पहले इंडस्ट्री और एकेडेमिया को साथ में लाने के लिए DRDO इंडस्ट्री एकेडेमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले गए थे। वैसे अभी कई लोग मुझे यहाँ पर करेक्ट करेंगे कि ये बैंगलोर नहीं बेंगलुरु है और मैं हम्बली उस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन IISc का एड्रेस अभी भी बैंगलोर ही रीड करता है और ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस IISc के कैंपस में ही खोला गया है। इससे पहले IIT मद्रास में भी एक इसी तरीके का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया था और DRDO की तरफ से ये जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं ये एकेडेमिया और इंडस्ट्री दोनों को साथ में लेकर आएगा। आइडिया है कि इस लैब का प्रयोग करते हुए फोटोनिक्स का इंटीग्रेशन और पैकेजिंग भारत में किया जाए ताकि ये माइक्रोचिप लेवल की टेक्नोलॉजी भारत में आए। बाद में ये टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को ट्रांसफर कर दी जाएगी और कुछ इस तरीके से इकोसिस्टम डेवलप होगा। देखिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम से लेकर अलग अलग तरीके के सीकर्स तक ऑलमोस्ट हर जगह इस तरीके के सिस्टम्स यूज किए जाएंगे। और फिर बात की जाती है कम्युनिकेशन की।
देखिए, मिलिट्री सिस्टम में एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ में कम्युनिकेट तो करता ही है, लेकिन वो अपने अंदर भी एक कम्युनिकेशन करता है जो सब सिस्टम्स के बीच में इंफॉर्मेशन फ्लो को कंट्रोल करता है। ये इंफॉर्मेशन जितनी फास्ट है, आपका सिस्टम उतना फास्ट होगा, और ज्यादा फास्ट सिस्टम ज्यादा रेस्पॉन्सिव होगा। आपने काफी ऑफन सुना होगा कि तेजस में फ्लाई बाय वायर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन फ्यूचर की टेक्नोलॉजी फ्लाई बाय लाइट होगी। जी हाँ, इंफॉर्मेशन जब लाइट के साथ में फ्लो करेगी तो वो सिस्टम और ज्यादा रेस्पॉन्सिव होगा और ज्यादा तेज होगा। फ्यूचर के 5.5 जनरेशन और 6 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट इसी तरीके के सिस्टम्स का प्रयोग करेंगे, और डीआरडीओ की ये नई लैब आपको इसी तरीके की क्षमता प्रोवाइड करने में सक्षम होगी। यही कारण है कि मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि ये भारत का पहला स्टेप है फ्लाई बाय वायर से फ्लाई बाय लाइट शिफ्ट होने के लिए, और इसी वजह से भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। हालांकि इस तरीके के टॉपिक्स बहुत ज्यादा फैंसी होते नहीं है, और नेचुरली इसको बहुत ज्यादा व्यूज भी आएंगे नहीं, लेकिन मुझे का फर्क पड़ा अकल था की चीजें views लोगों ने को। देखनी नहीं। एनीवेज, इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद। देखिए, बहुत ही बढ़िया था वीडियो, और जैसे कह रहे हैं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वीडियो है। जिन लोगों को नहीं पता सेंसर्स के बारे में, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या बोल रहे हैं, कि पहले आईआर था, कौन कौन से सेंसर्स थे, कैसे से हम बनाते हैं, सब कुछ बनाते थे, पैकेज करते थे, मगर चिप्स हमारे पास नहीं थे, माइक्रो चिप्स। उसकी वजह से इंडिया ने बहुत इन्वेस्टमेंट की है इन मेकिंग सेमीकंडक्टर्स इन इंडिया, और बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स भी आ रहे हैं। जैसे हमने देखा था यूएस का माइक्रोन है जो कोलैबोरेशन में इंडिया में अब चिप्स बनाने वाला है। वो बात हो गई कंप्यूटर चिप्स की, मगर ये एक इशू था कि सप्लाई चेन में, इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें हम करते थे मगर माइक्रो चिप्स थे जिस पे हम दूसरों के लिए डिपेंडेंट थे, और फिर जब कोविड हुआ तो सप्लाई चेन बंद हो गई, तब पता लगा कि सारा काम बंद हो गया। जब सारा काम बंद हुआ तो रियलाइज़ किया इंडिया को कि हमें खुद के अपने माइक्रो चिप्स बनाने पड़ेंगे। था उसके लिए अब ये सब हो रहा है एफर्ट कि आप खुद बनाइए। बेंगलोर में हो रहा है विच इज़ वेरी नाइस, जहाँ पे काफ़ी वर्कफोर्स आपको मिल जाएगी, जहाँ ऑलरेडी काम पहले से हो रहा है। फिर एक उन्होंने एकेडमिया और जो बोलते हैं ये डीआरडीओ, उन दोनों को ज्वाइन किया है कि एक तरफ आप कह सकते हैं कि थ्योरी और एक तरफ प्रैक्टिकल को कंबाइन कर रहे हैं, राइट। एक थ्योरी है, आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, रिसर्च है, एकेडमिया बस वही है, सर्च करना, सोचना, और एक तरफ प्रैक्टिकल है कि आप उस चीज़ को इन्फॉर्मेशन लेके कुछ बनाएंगे। तो अब दोनों साथ में आने से ये होगा कि एक बंदा ब्रेन सोच रहा है, स्टडी कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, और दूसरा बंदा रिसर्च को लेके अप्लाई करके कोई चीज़ बना रहा है। तो काफ़ी इट्स वेरी नाइस। नहीं, और साथ में जैसे बता रहे थे कि ऐसा एक पहले खुल चुका है आईआईटी मद्रास में। तो देखो, आईआईटी के साथ उन्होंने कोलैब करके ये किया होगा कि वहाँ पे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो उस फील्ड के अंदर पढ़ रहे हैं वो उनके साथ मिल के काम करके ऐसी नई चीज़ें जो हैं जो बनानी है, जैसे चिप बनाना है, सब बनाना है, वो स्टूडेंट्स भी उनकी हेल्प करेंगे या रिसर्च करेंगे, और उसका तोड़ जो है जैसे कहते हैं कि कैसे बना के सक्सेस में हुए। और इसीलिए कहता हूँ मैं कि ज़्यादा लोगों को रिक्वायरमेंट एंटरटेनर्स की नहीं है, इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। पर अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, एंटरटेनर्स का ज़्यादा होता है और इन लोगों की वैल्यू कम होती है। एंटरटेनर्स पैसा ज़्यादा कमाते हैं और जीरो ऐड करते हैं वैल्यू इन द ओवरऑल आप कह सकते हैं सिक्योरिटी, सेफ्टी, ग्रोथ ऑफ द कंट्री। बिल्कुल, तभी तो याद बहुत है कम उनका कंट्रीब्यूशन है टू एक्चुअल थिंग्स दैट मैटर में। कौन सी वीडियो हम देख रहे थे जिसमें वो कौन सौरभ जोशी की माँ बड़ी प्राउडली जो थी वो बोल रही थी मेरे बेटे की तरह तुम कुछ अचीव करो, तो मेरी हंसी नहीं रुकी। मैंने कहा भैया तुम्हारे बेटे ने अचीव क्या किया है, बेवकूफों की तरह व्लॉग्स बना के। नो, बट दैट इज नो अचीवमेंट। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुमको लोगों ने देखना शुरू कर दिया। ऐसा कोई तुम्हारा कंटेंट नहीं है कि कोई बड़ी तुम ग्रेट चीजें बता रहे हो या बच्चों को बड़ा मोटिवेट कर रहे हो, या तुमने कुछ ऐसा कुछ अचीव कर लिया सिवाय कि पब्लिक पागल थी जो तुम्हारे पीछे चढ़ गई। कहने का मतलब वही है, अगर आप साइंटिस्ट बनते हैं तो यू हैव अचीव्ड अ लॉट। और अगर आप डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर्स करते हैं, वो भी है, बट साइंटिस्ट मैं कहूंगा और डॉक्टर्स, क्योंकि अगर डॉक्टर्स नहीं है यू गॉन। इंजीनियर्स भी बहुत क्रिटिकल है, इंजीनियर्स नहीं है फिर तो आप केव में रहेंगे, क्योंकि हर चीज़ के लिए इंजीनियरिंग चाहिए। सो कुछ ऐसे फील्ड है जिसमें कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत मैसिव होनी चाहिए जिससे देश आगे बढ़े। नहीं, और उसमें हार्ड वर्क बहुत होता है, उसमें कोई हार्ड वर्क नहीं, किस्मत ज्यादा होती है। उनके केस में किस्मत ज्यादा है, एंड कितनी ऑडियंस स्टूपिड है जो तुमको फॉलो कर ले वो होता है। पर ये जो चीजें हैं जो साइंटिस्ट बनते
बनते हैं, इन फील्ड्स में जाते हैं, उन्होंने बहुत मेहनत, बहुत पढ़ाई, उसके लिए दिमाग चाहिए, कोई अल्लू छल्लू नहीं ये सब। हर इंसान की लाइफ बेटर होती है इन्हीं लोगों की वजह से, और इनका कदर करनी चाहिए, इनको वैल्यू देनी चाहिए एज कंपेयर टू दोस पीपल जो सोचते हैं पैसे से हम बड़े महान बन गए हैं। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।